साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ भी भूखा ना जाए। हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है पैसा और उदारता। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा YouTube पर एक चैनल चल रहा है मधुमक्खी 1570 शॉर्ट स्टोरी के नाम से। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दो किसान होते हैं। जब मृत्यु होती है, भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उनमें से जो एक किसान होता है वो कहता है कि भगवान, मैंने बहुत दुखी जीवन जिया, बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता था वो भी कोई ले जाता था। पैसा तो कभी मिला ही नहीं, तो मुझे पैसा 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 ही चाहिए। आप मुझे पैसा ही देते जाना। तो दूसरा कहता है कि भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत अच्छा परिवार दिया, सर पे छत दी, मेहनत करके मैंने अपना जीवन बहुत अच्छा गुजारा। लेकिन मेरी एक तमन्ना रह गई कि मेरे घर में जो कोई भी आए उसे मैं खिले माथे खिला पिला सकूं, सात संत की सेवा कर सकूं। ये उदारता मुझे देना। मैं उदार हृदय वाला बनना चाहता हूँ। जन्म होता है दोनों का एक ही गांव में, और जो पैसा पैसा कह रहा था उसे भगवान भिखारी बना देते हैं। और दूसरा दूसरा बहुत अमीर आदमी बन जाता है, उदार हृदय वाला। जो भी उसके घर में आता है भूखा नहीं रहता। कोई दुख लेकर आता है तो उसका जीवन ऐसा होता है, वो कहता है कि इसको किसी तरह से मैं सुखी कर दूं। दीन दुखियों की सेवा करने वाला बन जाता है। तो पैसा ये नहीं है कि हम कहेंगे कि पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसा, इसकी वैल्यू बहुत है। किसी के पास नहीं है या कम है तो उनसे पूछ कर देखिए। जब परिस्थितियां पड़ती है ना, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो दौर चलता है उसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पैसे की भी बहुत वैल्यू है, लेकिन कितनी? जैसे कि गाड़ी गाड़ी होती है ना, उसमें पेट्रोल जितना चाहिए उतना ही भरा जाता है। और अगर आप सोच कर देखो कि एक गाड़ी में अगर पेट्रोल 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 ही हो, सभी तरफ पेट्रोल, सांस लेनी भी मुश्किल, और अगर एक एक चिंगारी भी लगी और ठा, सब खत्म। ऐसे ही पैसा जो है चाहिए, जरूरी है, लेकिन हर वक्त पैसा 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 आता जाए आता जाए आता जाए, और हम कहें कि जो मेरे पास आए तो दूसरे के पास ना आए, और दूसरे को हम जाने ही ना। तो क्या इसको सक्सेस बोलेंगे? सक्सेस वो नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, घर में अशांति है, और मन इतना छोटा है कि किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। और जिंदगी ऐसी है कि कोई पास बैठे तो ये सोचे कि हम इसके पास बैठे ही क्यों हैं। क्योंकि जो छोटे हृदय वाले होते हैं ना, उनकी जो जुबान होती है वो भी तरकश की तरह बन जाती है कि कब कौन सा बाण किसी को कैसे मार दे। इसको सक्सेस नहीं कहते हैं। सक्सेस वो होता है, पैसा चाहे कम हो, उसके पास कोई दुखी आ जाए ना, तो उसको यही लगता है कि मैं कैसे इसको सुखी करूं, कैसे इसकी हेल्प करूं। और जब कोई उसके पास बैठे ना, तो वो खुद भी खुशी की बातें करे और दूसरों को भी खुश करे। जब कोई अपना दुख सुनाए तो ये कहे कि तू मत दुखी हो, वो है, वो सबको सुखी करेगा। यानी कि जिसके साथ बात करके इंसान सुखी हो जाए, वो सक्सेस है।
वो सक्सेस है जिसके हृदय में खुशी है, प्रभु का वास है। और ईश्वर करे कि सबके हृदय में उसका पास सदैव बना रहे, सबके हृदय में उदारता बनी रहे, क्योंकि उदारता जरूरी है। अगर हम उदारता दिखाते हैं, जितनी अपनी पॉकेट में है उसमें रहते रहते, ये नहीं है कि पॉकेट में है नहीं और हम उदारता दिखा रहे हैं, वो नहीं, लेकिन जितना हमें ईश्वर ने दिया है, अगर हम उसमें किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम उसका साथ दे रहे हैं। साथ कैसे? क्योंकि वो प्रभु ही तो है। वो सबको सुखी देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई दुखी हो। ये तो हमारे कर्म है। हम दुखी अगर होते हैं, ये तो हमारे कर्म है, लेकिन वो हमेशा यही चाहता है कि मेरे बच्चे कैसे सुखी हो। वो किसी ना किसी रूप में फरिश्ते की तरह आ जाता है। और हम सब में भी तो वही है। वो ईश्वर का अंश ही तो है हम सभी। हम कोई दूसरे थोड़ी हैं। और अपने अंशों में ही तो आता है। और मालिक करे हमारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ वो खुद ही आप ही हमारा संभाले और अपने चरणों में ध्यान लगा कर रखे।